पहले बात करते हैं हम इस चैप्टर की, वंशागति क्या है, विविधता क्या है, वंशागति किसे कहते हैं। इस वंशागति पर सबसे ज़्यादा स्टडी किसने की थी? एक साइंटिस्ट था जिसे जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया शहर है, यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया में ब्रून शहर के अंदर, ब्रून शहर में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने वंशागति के बारे में बताया था। वंशागति क्या है? एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचाना ही वंशागति कहलाता है। जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के आनुवंशिक लक्षण उसकी जनरेशन में पहुंचते हैं, जनरेशन के लक्षण उसकी जनरेशन में पहुंचते हैं, उसकी जनरेशन के लक्षण उसकी जनरेशन में पहुंचते हैं। इस तरीके से जो क्रम चलता रहता है उसी के लिए वंशागति कहते हैं। विविधता बहुत सारी, वंशागति में क्या होता है? बहुत सारे लक्षण होते हैं, एक लक्षण से दूसरे लक्षण, दूसरे से तीसरे लक्षण, चौथे लक्षण, पांचवें लक्षण, यानी विभिन्न प्रकार के लक्षण वंशागति के माध्यम से उत्पन्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा, कभी सोचा समझा होगा कि एक ही पेरेंट्स की सारी जनरेशन एक जैसी नहीं होती है। मान लीजिए कोई जनरेशन अपने फादर जैसी है, तो कोई जनरेशन अपने मदर जैसी है, या कोई जनरेशन किसी अदर जैसी है। तो इस तरीके से जो वंशागति के माध्यम से विभिन्न लक्षण जनरेशन के अंदर प्रदर्शित हो जाते हैं, वही उसकी विविधता भी कहलाती है। अब बात करते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया? इससे चुनने का लाभ क्या था? मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था? उसका क्या रीजन था, उसका क्या कारण था? मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन इसलिए किया था क्योंकि वो पौधा हर एक वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होता है। 3 से 4 महीने में ये पौधा बनकर के तैयार हो जाता है, यानी ये 1 वर्षीय पौधा होता है, आसानी से तैयार हो जाता है। एक तो उसका ये रीजन था, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन कर लिया। दूसरा, ये पौधा बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट्स एक ही प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये पौधा बाइसेक्सुअल होता है। और इस बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन क्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक तो ये भी उसका कारण था। तीसरा कारण, इस पौधे के एक ही जनरेशन के अंदर बहुत सारे बीजों को तैयार किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा भी कैरेक्टर कुछ थे, जैसे पुष्पों के कलर में उन्होंने क्या डिफरेंट देखा था? एक तो पुष्प बैंगनी कलर का था तो दूसरा व्हाइट कलर का था। बीजों का कलर एक ग्रीन था तो दूसरा येलो था। प्लांट्स की लंबाई लंबे भी थे और बौने भी थे, टेल एंड डॉर्फ। बीजों का जो आकार था राउंड भी था, रिंकल्ड भी था, गोल भी था और झुर्रीदार भी था। ये सारे लक्षणों को देखते हुए मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन कर लिया और उसके ऊपर वंशागति के नियमों का अध्ययन किया। इसीलिए मेंडल के लिए आनुवंशिक का पितामह भी कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। इसी के आधार पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। पहला एक्सपेरिमेंट क्या दिया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने पहला अपना नियम दिया था जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? 1 मिनट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? हटाइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का एक शंकर क्रॉस का
एक संकर क्रॉस। इस क्रॉस में मेंडल ने क्या दिया था, क्या लिया था? मेंडल के पौधे का सिलेक्शन किया था, ये आपने पढ़ लिया है। मेंडल ने 2 प्रकार के प्लांट्स लिए थे, जिनमें एक पौधा प्योर टेल था, प्योर टेल। दूसरा पौधा कैसा था? प्योर डॉर्फ। एक शुद्ध लंबा और दूसरा शुद्ध बौना। दोनों पौधे कैसे हैं? तुलनात्मक, एक दूसरे के विरोधी लक्षणों वाले हैं। इस प्योर टेल के लिए, शुद्ध लंबे पौधे के लिए उन्होंने शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे के लिए उन्होंने कैपिटल टी का चयन किया था। कैपिटल टी एलियस लिए थे और शुद्ध बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का चयन किया था। इन दोनों प्रकार के पौधों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया करा दी, पर परागण की क्रिया करा दी। क्या करते हैं सर? प्रथम सबसे पहले दोनों प्रकार के एलियस को सेपरेट कर लेते हैं। एक कैपिटल टी इधर आ गया तो दूसरा कैपिटल टी इधर आ गया। इसी तरीके से इधर भी एक स्मॉल टी इधर ले लिया और दूसरा स्मॉल टी इधर ले लिया। दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करा दिया। कैपिटल टी ये और स्मॉल टी ये। कौन सा टी पहले आएगा? कैपिटल वर्ड पहले टी आएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये ऑल जनरेशन कैसी आ गई? ऑल जनरेशन, ऑल जनरेशन टेल हाइब्रिड, ऑल जनरेशन टेल, यानी सारे पौधे इसमें संकर लंबे पौधे आ गए। एक जैसी सारी जनरेशन इसमें बनकर के तैयार हो गई। इसे F1 जनरेशन भी कहते हैं, F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। और जब उन्होंने इस प्रथम पीढ़ी के लिए दोबारा से क्रॉस करा दिया, या जब इस प्रथम पीढ़ी का दोबारा से सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया हुई, तो उसमें किस तरीके से रिजल्ट आता है देखिए। इनमें से कोई से 2 प्लांट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये सेम है, एक जैसे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दोनों प्लांट्स के लिए अलग अलग किया। कैपिटल टी ये है और स्मॉल टी ये है। इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसी तरीके से इसका क्रॉस कराएंगे जैसे ये क्रॉस कराया था, स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? कैपिटल वर्ड पहले, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर भी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया। अब इसमें क्या मिलता है देखने के लिए। ये एक पौधा कैसा आ गया? प्योर टेल आ गया, शुद्ध लंबा आ गया। 2 पौधे कैसे आ गए? संकर लंबे आ गए। और एक पौधा कैसा आ गया? शुद्ध बौना आ गया। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इसके रिजल्ट कैसा मिलता है लिखने के लिए हमें। एक पौधा कैसा है? शुद्ध लंबा है। 2 पौधे कैसे हैं? संकर लंबे हैं। और एक पौधा शुद्ध बौना है। तो इसका रेशियो क्या आता है निकल के रिजल्ट में? 1:2:1 प्राप्त होता है। इसे मेंडल का एक संकर क्रॉस कहते हैं। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन क्लास 12th के लिए भी है और हाई स्कूल के लिए भी है, 10th क्लास के लिए भी है। लाइफ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के आधार पर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आपको इसी मेंडल के एक संकर क्रॉस, जिस तरीके से एक संकर क्रॉस कराया जाता है उसी तरीके से एक संकर क्रॉस के आधार पर कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस भी दिया था। इसके अलावा मेंडल के जो वंशागति नियम हैं वो क्या क्या है? प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभ्यूह का नियम।
अब आप क्या पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे मेंडल का द्विसंकर क्रॉस क्या है। एक संकर क्रॉस समझ में आ गया, ये 12th वालों के लिए भी है और हाई स्कूल वालों के लिए भी है। तो एक संकर क्रॉस में क्या दिया था, मेंडल ने क्या बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मेंडल ने एक पौधा शुद्ध लंबा लिया था, दूसरा पौधा शुद्ध बौना लिया था। इन पौधों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया करा दी, जिसमें शुद्ध लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया और शुद्ध बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया। दोनों प्रकार के एलील्स को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। कैपिटल टी इधर, कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, स्मॉल टी इधर। अब दोनों प्रकार के टी को जब सेपरेट कर लिया और इसका क्रॉस इससे करा दिया एक बार, फिर इसी का क्रॉस एक बार इससे करा दिया, ये आ गया। फिर इस टी का क्रॉस एक बार इससे हो गया, फिर एक बार इससे हो गया, ये टी। यानी प्रथम जनरेशन F1 जनरेशन में ऑल जनरेशन कैसी आती है, टेल हाइब्रिड आती है, यानी सारे पौधे संकर लंबे आते हैं। जब इसी जनरेशन का दोबारा से सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया हो गई या दोबारा से क्रॉस करा दिया, तो क्या मिलता है हमें, इसमें से कोई से दो पौधों का सिलेक्शन कर लिया जाए, क्योंकि सारे पौधे एक जैसे हैं, सभी के सिंबल भी एक जैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये एलील्स सेपरेट कर लिए गए, इधर भी एलील्स सेपरेट कर लिए गए। इसका क्रॉस एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, ये रिजल्ट आ गया। इसका क्रॉस एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर इसकी F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है देखने के लिए, F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, एक पौधा शुद्ध लंबा ऐसा प्योर टेल और दो पौधे संकर लंबे टेल हाइब्रिड। दो पौधे ये सेम है और एक पौधा शुद्ध बौना प्राप्त होता है, यही इसका रेशियो आता है। तो इस तरीके से F2 जनरेशन का जब रिजल्ट देखते हैं तो उसमें एक पौधा शुद्ध लंबा आता है, दो पौधे संकर लंबे आते हैं और एक पौधा शुद्ध बौना आता है। इसे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।